Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. डर तो मैम लगता है, बट काम भी तो करना है। डर भी लगता है, अपना भी परिवार सेफ रखना है, खुद को भी सेफ रखना है और लोगों की भी सेफ्टी देखनी होती है। मेरे एरिया 2000 की पॉपुलेशन मेरे को देखना होता है, 400 घर। मैं मैम कंप्लीट 9 ईयर। हाँ जी मैम। तो मैम 2011 अप्रैल में ज्वाइन किया था मैम मैंने। महामारी के टाइम मैम करीब हम 8 बजे निकल जाते हैं। 8 बजे से मैम 2-2:30 तो बजते ही हैं। 2-2:30 के बाद कई बार हमें 4-5 भी बज जाते हैं। मैम जैसे कोविड पेशेंट है, हमें उनको पहले टेस्ट कराया किसी का भी। स्टार्ट में जब हमारी ड्यूटी शुरू हुई थी तो एयरपोर्ट से जो लोग आ रहे थे उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा था। कोई टेस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा था। तो हमारी ड्यूटी उसमें लगी थी, तो हमें होम क्वारंटीन का बोर्ड लगाना होता था। उनको एडवाइस करनी होती थी कि आप घर में रहिए, सेफ रहने के लिए उनको क्या खाना है, डाइट कैसी लेनी है, गर्म पानी पीना है, उनको फैमिली से अलग रहना है। और उसके बाद मैम हमारी ड्यूटी लग गई, जहाँ पे टेस्ट हो गए, बंदा पॉजिटिव आ गया, अगर उसको क्वारंटीन सेंटर भेजना है, कंडीशन ख़राब है तो क्वारंटीन सेंटर भेजो, अदरवाइज़ हम उसको होम आइसोलेशन में भेज। कोविड के अलावा मैम हमारे मतलब 5 साल 0 से 5 साल के बच्चे हमें देखने होते हैं, उनका पूरा टीकाकरण। डायरिया के टाइम हम उनको ORS जिंक वगैरह बांटते हैं। और मैम जो ANC एंटीनेटल चेकअप के लिए जो मदर्स होती हैं उनको हमें पूरा ट्रीटमेंट 9 मंथ कंप्लीट कराना होता है। मैम उस टाइम नहीं लेते थे, लेकिन अभी ले रहे हैं। जिंक, विटामिन C, कैल्शियम। मैम मैंने अभी सैनिटाइज लिया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, अभी ग्लव्स मैं खरीदूंगी। आज मेरा ख़त्म है तो अभी मैं जा रही हूँ, खरीद लूँगी और फिर ग्लव्स डाल के ही मैं आगे पहुँचूँगी। और मैं सैनिटाइज हमेशा अपने पास रखती हूँ, पानी की बोतल रखती हूँ अपने साथ और गर्म पानी रखती हूँ मैम। Rekha starts her day walking on the uneven roads of the inner alleys of Nebsarai, which have water clogged from the previous day's rain shower. She has a register, pen, mask, sanitizer and sets out to cover close to 30 to 50 houses in one day. Her designated area has over 2,000 families and over 400 households. यहाँ से मैम मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं राजेश जी, उनका पूरा घर कवर किया मैंने। कितनी फैमिली मेम्बर है, क्या एज है, कितने एज ग्रुप के बंदे हैं उसमें, वो सब हो गया। उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ कि आप मेरे को कॉल करिएगा। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि आज मैं 30 घर की रिपोर्ट, 50 घर की मेरे को रिपोर्ट देनी है 1 या 2 दिन में, तो मैम वो मेरे ऊपर है कि मैं आज 30 घर दूँ या 50 घर पूरे करके दूँ। इसमें मैम कोविड केस हुए हैं और 11 केस हो गए। 11 केस? हाँ जी। और ये आपने कहा कब तक ये कंटेनमेंट जोन था? ये कंटेनमेंट जोन था मैम 3 जून से 22 जून तक। 3 से 22 जून? हाँ जी मैम। और जब ये कंटेनमेंट जोन था तभी भी आप अंदर थी? बिल्कुल मैम, मैं तो अंदर आई रही थी क्योंकि मेरे को तो हर 3 दिन में वो सर्वे करना था, देखना था लोगों को कि किसी को कोई सिम्टम्स तो नहीं। As Rekha navigates her way through the muddy path, it starts raining heavily. She does not have an umbrella and takes shelter at the entrance of a building. However, in order to take shelter outside the building, she wades through knee-deep water. For her, come hail, storm, snow or rain, her work has to continue. नहीं मैम, रुकेगा तो नहीं, कठिनाई तो होती है, लेकिन जो हमें रिपोर्ट देनी है वो तो देनी है। चाहे बारिश हो, आंधी हो, जो मर्जी हो। मैम इस बारिश में या तो हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं, अगर हम बीच में काम कर रहे हैं और अभी हम जैसे काम कर रहे हैं और बारिश आ गई, कोई बात नहीं, आ गई, हम इस घर में गए, इसमें ऊपर तक सर्वे किया, नेक्स्ट घर में गए, फिर नेक्स्ट में किया, फिर करते हुए एक घर करते। अगर बारिश में तो कोई घुसने भी नहीं देगा, ज़्यादा गीले अगर हम हो गए तो वो नहीं घुसने देंगे। तो फिर हम घर जाते हैं मैम, फिर पूरा दोबारा से नहा धो के फिर निकलते हैं जब बारिश बंद हो जाए। अब मैम बारिश हो गई तो पेशेंट सब घर चले गए, क्योंकि अभी डिस्पेंसरी में हमें भीड़ नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ भी है और पेशेंट्स को हो जाएगा, एक दूसरे से इतने सारे पेशेंट्स होते हैं। एक दिन में हम कम से कम 80 बच्चे इम्यूनाइजेशन करते हैं। कोई सुविधा नहीं मिली है मैम, हमें कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ पूरे 4 महीने में हमें 1 मास्क, N95, 1 ग्लव्स, 1, कुछ भी नहीं है मैम। 1 मास्क आप सोचो ना, हमें भी तो अपनी जान बचानी है, हम डेली खरीद के यूज कर रहे हैं। दुपट्टा बांधते हैं तो 3 लेयर में बांधते हैं, दम घुटने लगता है फिर।
तो कब तक यूज़ करेंगे? डेली खरीदो, ग्लव्स खरीदो, पैकेट खरीदते हैं, यूज़ करते हैं। और जब आप खरीदते हैं आपका इसका कोई रिफंड कोई नहीं मिलता है मैम। इवन रजिस्टर पेन तक नहीं दिया गवर्नमेंट ने हमें, रजिस्टर पेन कुछ भी नहीं दिया मैम। और ये बताइए मतलब ये जो मास्क आप अभी पहनी है ये आपने खुद से मैंने खुद खरीदा है मैम। तो आपने लगभग कितने ऐसे मास्क लिए होंगे? ऐसे मास्क कम से कम मैंने ले लिए होंगे 150-200, क्योंकि मैं आज दिन में 3 बार गई। सपोज करो एरिया में मैं अभी आई, कुछ काम हो गया मेरे को, वापस जाना पड़ा, मैं अब इसको दोबारा तो यूज नहीं करूँगी, इसको तो मैं फेंक के दूसरा ही यूज करूँगी। फिर मैं दोबारा आई तो मैंने दूसरा यूज किया। ग्लव्स भी वही होता है जिट इज़ मैम, ग्लव्स एक यूज़ कर रही हूँ, दोबारा मैं अगर उसको उतार दे दोबारा तो यूज नहीं करूँगी, फेंक देती हूँ। सैनिटाइज भी अपना मैं खुद रखती हूँ। सभी लोगों का मैम हमारा यही है। The ASHA workers in Delhi are not happy with the lack of safety equipment and low pay by the government and have decided to go on a strike due to the poor working conditions. Yet, because so many people rely on them, they have decided to continue working. Balhara says, what face will she show people in her community if she leaves them when they need her the most? हमने बोला कि हम काम नहीं रोकेंगे। देखो लोगों से हमारी कोई बैरकसी नहीं है। जिस एरिया में हम काम करते हैं, हम सोचो 10 दिन स्ट्राइक कर लेंगे, 1 महीना स्ट्राइक कर लेंगे, फिर हमें उसी फील्ड में आके काम करना है। हमारी तो इमेज ख़राब हो जाएगी लोगों के सामने कि दीदी तब मेरे को ज़रूरत थी, आप आए नहीं और आप फिर आ गए। और हमें अपनी इमेज भी तो बना के रखनी है, क्योंकि हमें उन्हीं लोगों के साथ चलना है। जैसे आप 750 रुपये किसी भी बंदे को दे रहे हो, मजदूर जो दिहाड़ी है, आप किसी को भी दे रहे हो 8 घंटे की ड्यूटी में, हमें क्यों नहीं दे रहे? हमें पूरे महीने में जो हम सर्वे करते, चाहे हमें वो 10 बार करना पड़े, चाहे वो हमें 1 बार, आपने हमें 1000 रुपये दिया उसका, तो आपको महीने के 1000 मिलते हैं कोविड के बाद, तो हम 1000 रुपये में क्यों काम करें? Completely drenched, Rekha walks to dispensary, wading through knee-deep water in the waterlogged lanes. She decides to finish up some work at the dispensary and heads home. She will later in the evening go to a COVID patient's house to check up on them. However, with no PPE kit. घर आने के बाद मैं सीधा आती हूँ, आके धूप में अपना बैग, आई कार्ड, मास्क है वो मैं डिस्पोज कर देती हूँ डस्टबिन में, और फिर अपना सैनिटाइज़ किया हाथ को, और फिर मैं हैंड वॉश करती हूँ बाथरूम में जाके। फिर बस जस्ट उसके तुरंत बाद ही मैं नहा लेती हूँ। नहा के कपड़े वपड़े वॉश करके अपना डाल दिया धूप में। तो आप दिन में लगभग कितनी बार नहाती हैं? कम से कम 4 बार। 4 बार? हाँ जी। ये कोविड की वजह से? हाँ जी। और आपने कहा कि आप 4 बजे कोविड घर में जाएंगे? हाँ जी। और उसमें आपका कोई पीपीई किट नहीं है? नहीं। तो फिर आप क्या पहनेंगी उसमें? ग्लव्स 2 सेट। हाँ। और मास्क, 3 लेयर दुपट्टा बांध के मास्क के ऊपर, और सैनिटाइज़ अपने साथ रखूँगी, स्प्रे वाला भी, ताकि मैं अपने आप को सैनिटाइज़ कर सकूँ। रेगुलर मेडिसिन जो थी मैम वो बहुत कम हो गया पहले से। और गर्भवती महिलाएं तो हैं, लेकिन उनका क्या है ना, क्योंकि उनको तो उसमें ले नहीं जा सकती, बाहर निकलने से गर्भवती महिला, 10 साल से छोटा बच्चा और 60 साल से बड़ी एज वाले जो बंदे 50 से ऊपर जो है, उनको वहाँ पे ले जाना बिल्कुल हार्मफुल है। कुछ पता ही कभी सुना ही नहीं था ऐसा, देखने की तो बहादुर, हमने कभी सुना ही नहीं था ऐसा कि ये बीमारी भी हो सकती है। इस जॉब में मैम सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि लोगों की हेल्प करना, उनको उस चीज़ तक पहुंचाना। हम कभी नहीं पहुंच पाए, जिस तकलीफ़ से हम गुजरे वो ना गुजरे। परिवार को बढ़ावा मिला, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आगे दिक्कतें हुई, जैसे 1-2 बच्चे तक सीमित है, तो हमें पता नहीं था फैमिली प्लानिंग क्या होती है। अब हमें पता है तो हम एक दूसरे लोगों को बताते हैं, उनकी सहायता करते हैं। मेरे को डर बिल्कुल नहीं लगता मैम बीमारी से, क्योंकि हम अपनी भी सेफ्टी रखते हैं और दूसरे लोगों की भी, क्योंकि इतने लोगों को हो रहा है और हम उनकी सहायता नहीं करेंगे, डर के बैठ जाएंगे, तो कैसे सब लोग ठीक हो। With Manisha Mondal, this is Revati Krishnan reporting for The Print.